वज़ीर आज़म का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। डिप्टी वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और सर्विसेज चीफ्स हमरा थे। कौमी क़यादत का मादरे वतन के दिफा के लिए गैर मुबहम आज़म का यादा। मशरक़ी सरहद पर भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी के तनाज़ुर में रवायती खतरात से निमटने की तैयारियों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की सलामती, वक़ार और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर खतरे का मुकाबला किया जाएगा। वज़ीर आज़म को इलाकाई सलामती, हाइब्रिड वारफेयर और दहशतगर्द प्रॉक्सीज़ से मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म का कौमी चौकस रहने, इदारा जाती राबता और ऑपरेशनल तैयारियों को मजबूत बनाने पर जोर। वज़ीर आज़म की ISI की पेशावराना सलाहियतों और कौमी सलामती में अहम किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पूरे कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। पाकिस्तान आर्मी दुनिया की सबसे पेशावर और मुनज़्ज़म अफवाज में शामिल है। The government of India has unleashed a torrent of accusations following a heinous act in occupied Kashmir. Pakistan had no hand in that crime. We do not export terror. We are the victims of terrorism, Janabi Speaker. Kashmir is not India's territory. भारत डायलॉग या तबाही में से एक रास्ता चुन ले। जंग किसी के मफाद में नहीं, मुज़ाकरात और मुकालमा ही तनाज़ात के हल का मौसर जरिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में ज़ारे ख्याल। कहा, हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। हम बदला नहीं, इंसाफ चाहते हैं। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े में कोई हाथ नहीं, मगर फिर भी अगर भारत पागलपन का मुजाहरा करने पर तुला है तो जान ले, पाकिस्तानी कौम ने सर झुका कर रहना नहीं सीखा। हमारी अफवाज हर जारियत का मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार है। कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बल्कि आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। कश्मीर में गोली नहीं, इस्तेस्वाब राय होना चाहिए। भारत को अपनी खारजा पॉलिसी में से दहशतगर्द हरबों को निकालना होगा। सिंध तास मुआहदे की मौतली इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। पाकिस्तान दरियाए सिंध की हिफाजत करेगा। आप दरिया का रुख मोड़ सकते हैं मगर उन्हें खुश्क नहीं कर सकते। बुचर ऑफ गुजरात की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो चुकी हैं। दुश्मन मक्कार भी है, बदनीयत भी है और दुश्मन बेवकूफ भी है। पाकिस्तान ने नैरेटिव डोमेन में, पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक सतह पे भारत को जो मार मारी है उनकी नस्लें याद रखेंगी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से। पहलगाम वाकया भारत का सिक्योरिटी फेलियर है। आपस में बाद में लड़ लेंगे। पाकिस्तानी सालबियत के मामले पर हम सब एक हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक सतह पर जो मार मारी है भारत की नस्लें याद रखेंगी। पूरा इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान को इस वाक़े से जोड़ने का भारत के पास कोई सबूत नहीं। हमने कहा, आप तहकीकात कराएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पूरे कौम मुत्तहिद और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। अब की बार तुम आए तो तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम्हारी शक्ल नहीं पहचानी जाएगी। ऐसा हशर होगा, माएँ अपने बच्चों से कहेंगी, बेटा पाकिस्तान से पंगा ना लेना। भारतीय इक़दाम ने पूरी कौम को दुश्मन के खिलाफ इकट्ठा कर दिया। अगर जंग छिड़ी तो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, पाकिस्तान और भारत के पास प्रोफेशनल फौजें, न्यूक्लियर बम है। जंग हुई तो तबाही होगी। सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करना मोदी का गैर कानूनी अमल है। भारत के पास कानूनी रास्ता और पानी रोकने का कोई जरिया नहीं। जंगों में भी सिंध तास मुआहदा मुअत्तल नहीं हुआ। पहली मर्तबा मोदी के भारत ने इसे मुअत्तल किया। भारत में सेकुलरिज्म के बजाय हिंदुत्व नाफिज है। कौमी असम्बली में तमाम मेंबरान भारत के खिलाफ यकज़बान। कहा, 100 मोदी आ जाएं, पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शिकस्त भारत का मुकद्दर है। वफाकी वजीर अमीर मकाम बोले, हम एक कौम हैं और पाक फौज के साथ खड़े हैं। भारतीय बयानात खित्ते के अमन के लिए खतरा है। भारत LOC से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान कौम एक है और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों को जुल्म और जबर का सामना है। पीपल्स पार्टी के रुकन सहर कामरान ने कहा कि हम अपने हक का दिफा करना जानते हैं। हम अपने पानी की एक एक बूंद का दिफा करेंगे। आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि पानी की अहमियत क्या है। तहरीक इंसाफ की लतीफ खान ने कहा, कौमी यकजहती के लिए बानी PTI का बाहर आना जरूरी है। मानी PTI ने जेल से भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। MKM के फारूक सत्तार बोले, भारत ने इस बार गलती की तो वापस नहीं जाने देंगे। हमने अभिनंदन को चाय पिलाकर भेजा था, अब ऐसा नहीं होगा। JUI का इजलास का बायकॉट।
मच में कलदम BLA के दहशतगर्दों का हमला, 7 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक भारतीय एहलकार BLA के दहशतगर्दों ने मच में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को IED से निशाना बनाया। शहीद होने वालों में सूबेदार उमर फारूक, नाइक आसिफ खान, नाइक मशकूर अली, सिपाही तारिक नवाज शामिल हैं। सिपाही वाजिद अहमद फैज, सिपाही मोहम्मद आसिम और सिपाही मोहम्मद काशिफ खान भी शोधा में शामिल। ISPR का कहना है इस बुज़दिलाना और संगीन कार्रवाई के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस कौम से मिलकर बलोचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म है। हमारी बहादुर सिपाहियों की ये कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। पाकिस्तान सरजमीन पर सरगर्म भारत और उसके अलाकारों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। बलूचिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी का भारतीय मंसूबा बेनकाब। मुसद्दका ज़राए के मुताबिक भारतीय बदनामी ज़माना इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी प्रॉक्सीज को सरगर्म कर दिया। BLA फितनाल ख्वारिज और गैर कानूनी अफगानियों को गवादर, कोयटा और खुजदार में दहशतगर्दी करने की हिदायत जारी। ज़राए का कहना है कि खुदकुश बमबार दहशतगर्दी की कार्रवाई में गाड़ी या मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। खुदकुश बमबारों को मुतालिका इलाकों की रैकी करा दी गई। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कराकर पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की दर पे है। रूस पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दूसरी जंग अजीम में रूसी फतह की 80वीं सालगिरह के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा बेहतर मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान और रूस मिलकर काम कर रहे हैं। आला सतह के पाक रूस तबादलों से बेहतर ताल्लुकात की बुनियाद रखी गई। पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने की जरूरत है। आइए पाकिस्तान और रूस मिलकर खित्ते और दुनिया के मुस्तकबिल के लिए काम करें। पाक रूस दोस्ती के फरोग में व्लादिमीर पुतिन के किरदार का मोतरफ हूँ। यकीन है कि पाक रूस दोस्ताना ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। भारतीय इक़दामात खित्ते के अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा बन रहे हैं। पाकिस्तान अपनी सालमियत और दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती काउंसिल इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग। कहा भारत ने एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को खत्म किया। पानी जिंदगी है, जंगी हथियार नहीं। माजी की जंगों के दौरान भी दरियाओं का पानी नहीं रोका गया। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का इन्हिसार दरियाओं पर है। अगर पानी रोका गया तो नताइज का जिम्मेदार भारत होगा। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, खित्ते में अमन कायम नहीं होगा। मसला कश्मीर कश्मीरियों के उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल को भारतीय इश्तियाल अंगेजों से आगाह कर दिया। बंद कमरा इजलास में पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्जामात सख्ती से मुस्तरद कर दिए। सलामती काउंसिल अरकान को भारत की एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने के फैसले पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान के सलामती काउंसिल से इलाकाई अमन को लाहक खतरात का नोटिस लेने और कशीदगी कम करने के लिए इक़दामात का मुतालबा। इन कैमरा इजलास में 5 मुस्तकिल अरकान समेत सलामती काउंसिल के 15 अरकान ने शिरकत की। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सालिसी की पेशकश की हिमायत कर दी। आलमी बरादरी से फौरी तौर पर भारत को जारियत से रोकने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। जारियत की सूरत में पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत दिफा का हक रखता है। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले से मुतालिक भारतीय इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद किया। बगैर तहकीक और सबूत के इल्जामात लगाना काबिल मज़म्मत है। भारत ऐसे वाक़यात का इस्तेमाल कश्मीरी जद्दोजहद को कमज़ोर करने के लिए करता है। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना भारत की खतरनाक चाल है। दरियाओं के बहाव को रोकना या मोड़ना जंग के मुतरादिफ होगा। सलामती काउंसिल अरकान ने भी सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने गुज़िश्ता रोज़ दोनों मुल्क के दरमियान सालिसी की पेशकश की थी। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी में राबता। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान दोतरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ़्त पर इत्मीनान के इज़हार। तिजारत, रवाबित, इक़्तिसादी ताउन और सियासी मुशावरत को फ़ाल करने पर इत्तफ़ाक़। दोनों वज़ीर ख़ारजा का खित्ते में अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए आला सतही रवाबित जारी रखने पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी और एक तरफ़ा इक़दामात पर अफ़गान हमनसब को आगाह किया। पाकिस्तान के अमन के अज़म और खुद मुख्तारी के दिफा के मौक़िफ़ का इयादा। अमीर खान मुत्तकी की पाकिस्तान के तिजारती सहूलतों और वीज़ा आसानियों की तारीफ। इसहाक़ डार को दोबारा दौरा अफ़गानिस्तान की दावत। हुकूमत पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान देरपा ताउन के फ़रोग़ पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से मुलाकात। पाक भारत हालिया कशीदगी पर पाकिस्तान के ठोस और असूली मौक़िफ़ से आगाह किया।
कहा पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को मजबूत करता है। दुनिया को इल्म होना चाहिए कि वाक़े के मास्टरमाइंड और असल मुल्ज़िमान कौन है और इसका बेनिफिशरी कौन है। भारत ने इस वाक़े की आड़ में सिंतास मुआहदे पर वार किया है जो हमारे लिए लाइफ लाइन है। खिते में देर पाम चाहते हैं लेकिन जारियत पर खामोश नहीं रहेंगे। कतर के वज़ीर आज़म का पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। टैक्स सिक्योरिटी ढांचे को मजबूत बनाने में कलीदी किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर का इफ्तिताह। 50 से ज़ायद वफाकी और सूबाई महकमे नेफ्टैक से मुंसलिक। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और सर्विसेज चीफ वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद। दहशतगर्दी, गैर कानूनी नेटवर्क और बैरूनी सरपरस्ती के गठजोड़ को तोड़ने का आज़म। शहबाज शरीफ ने कहा नेफ्टैक मुश्तरका खतरात के तज्जिये और बरवक्त रद्द-ए-अमल का कौमी मरकज होगा। नेफ्टैक मरबूत इंटेलिजेंस और फौरी रद्द-ए-अमल को यकीनी बनाएगा। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक नेफ्टैक का 6 सूबाई मराकज़ और आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से बरह रास्त राबता होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल वफाकी काबीना का अहम इजलास तलब कर लिया। दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में पाक भारत कशीदगी और अब तक की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। इजलास में आइंदा बजट के हवाले से तैयारियों पर भी गौर होगा। इजलास कल शाम 4 बजे वज़ीर आज़म हाउस में मुनाकिद होगा। बानी पीटीआई से 2 बहनों की मुलाकात, अलीमा खान को फिर रोक लिया गया। मुलाकात के बाद नौरीन खानम ने कहा बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है। अलीमा खान ने कहा बहनों ने बानी पीटीआई से कहा कि आइंदा आप इन लोगों से नहीं मिलेंगे जिनके नाम फहरिस्त में शामिल नहीं होंगे। बानी ने बताया कि इन्होंने फैसल चौधरी से पूछा वो कैसे अंदर चले जाते हैं। जो लोग मिलते हैं वो बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। हमने बानी के अकाउंट का गलत इस्तेमाल रोकना है। बानी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि माइंस एंड मिनरल्स बिल खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पेश नहीं होगा। उन्होंने शिकवा किया कि अली अमीन गंडापुर इनसे मुलाकात के लिए नहीं आते। बहनों ने बताया कि बानी पीटीआई की सेहत ठीक है। जेल जाने की कोशिश में पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान का पुलिस के साथ तसादुम। पुलिस का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप आमिर डोगर पर तशद्दुद। पुलिस ने आमिर डोगर के कपड़े फाड़ दिए। आमिर डोगर को डंडा भी मारा। अडियाला जेल के करीबी नाके पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब और एसपी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। उमर अयूब ने एसपी नबील खोकर को मुखातिब करके कहा आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। एसपी ने जवाब दिया आप रास्ता क्लियर करेंगे तो मैं बात सुनूंगा। आप रास्ता क्लियर करें हम कारकुनान को छोड़ देंगे। जरताज कुल को भी मिलने की इजाजत न मिल सकी। हिरासत में लिए गए पीटीआई के 15 से ज्यादा कारकुनान को रिहा कर दिया गया। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के 11 जजेस ने अक्सरियत से फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का फैसले से इख्तिलाफ। जस्टिस हाशिम काकड़ ने वकील इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार किया कि क्या आपने फैसले पर अमल दरामद किया है, आप हाँ या ना में जवाब दें। वकील ने कहा हमने एक पैराग्राफ की हद तक अमल किया है। जस्टिस अकील ने रिमार्क्स दिए क्या यह आपकी मंशा और मर्जी की बात है कि किस पैराग्राफ पर अमल करेंगे। जस्टिस जमाल ने कहा केस को छोड़ें, ये आप सुप्रीम कोर्ट को ले कहा जा रहे हैं। कल किसी को फांसी की सजा दें तो क्या वो कहेगा बस सर तक फंदा डालकर छोड़ दिया। नजरसानी पर समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच असर-ए-नौ तश्कील। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। दोनों जजेस ने आज नजरसानी दरख्वास्तें खारिज करने का इख्तिलाफी फैसला दिया था। नजरसानी के लिए फैसले में किसी वाज़ेह गलती की निशानदही लाजिम है। महज एक फरीक का अदम इत्मीनान नजरसानी की बुनियाद नहीं हो सकता। मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी केस से पहले सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का नजरसानी के स्कोप से मुताले का अहम फैसला जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा नजरसानी केस में पहले से मुस्तरद नुक्ता दोबारा नहीं उठाया जा सकता। नजरसानी की बुनियाद ये भी नहीं बन सकती कि फैसले में दूसरा नुक्ता नजर भी शामिल हो सकता था। पाकिस्तान में 22 लाख, सुप्रीम कोर्ट में 56,000 से ज्यादा केसेस ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस में बड़ा हिस्सा नजरसानी दरख्वास्तों का है। मन घड़त नजरसानी दरख्वास्तों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। अवाम पाक भारत कशीदगी की वजह से तनाव में है, अल्लाह करेगा सब ठीक हो जाएगा। चीफ जस्टिस की इस्लामाबाद में अदालती रिपोर्टर से गुफ्तगू। कहा जबरी गुमशुदगियों के मुकदमात पर इदारा जाती रद्द-ए-अमल से मुतालिक कौमी अदालती पॉलिसी में गौर होगा।
वुकला को बुलाकर पूछा है, हुकूमत का अभी तक रद्द-ए-अमल नहीं आया। एक सवाल के जवाब में कहा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद का जिम्मेदार हूँ। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के वफ्द से मुलाकात में कहा, जजेस ट्रांसफर के हक में हूँ, लेकिन अभी कोई राय नहीं दूंगा क्योंकि मामला ज़ेर समाअत है। उन्होंने वफ्द को अपने हालिया चीन, तुर्की और ईरान के अदालती दौरों की तफसीलात से आगाह किया। चीफ जस्टिस ने बताया कि इन दौरों का मकसद अदालती निज़ाम में टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत के मौसर इस्तेमाल का जायजा लेना था। दावों के बावजूद भारत पाकिस्तान का पानी रोकने में नाकाम। एक दिन डैम के दरवाजे बंद किए, दूसरे दिन पानी छोड़ना पड़ गया। दरिया चुनाब का पानी रास्ता बनाते हुए हेडमराला के मकाम पर पहुंच गया। हेडमराला में पानी का बहाव 28,000 क्यूसेक हो गया। कल दिन को पानी का बहाव 3,800 क्यूसेक हो गया था। पानी रोकने से बिग्यार डैम टूटने का खतरा था। मोदी सरकार ने आलमी सतह पर सुक्की से बचने के लिए पानी छोड़ा। महकमे पाशी के मुताबिक भारत की जाने से पानी का अचानक इखराज खतरनाक सूरत हाल पैदा कर सकता है। आज रात पानी की सतह मजीद बुलंद होने का खदशा है। मकामी इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। भारत का जंगी जुनून रोज बरोज बढ़ने लगा। मोदी सरकार शहरियों को पाकिस्तानी हमले का खौफ दिलाने लगी। कुल 25 रियासतों के 244 अजला में सिविल डिफेंस मशकें की जाएंगी। 1971 के बाद पहली बार भारत में इस बड़े पैमाने की सिविल डिफेंस मशकों का ऐलान किया गया है। इनमें मुमकिन फजाई हमले से बचने और पनाहगाहों में जाने की मशक करके अलावा फौरी तौर पर ब्लैकआउट करने और हसास तंसीबात को छुपाने की मशक भी शामिल होगी। भारतीय वजारत दाखिला ने शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की मशक पर भी जोर दिया है। भारत में कई दानिश्वरों और दिफाई माहिरीन ने इन मशकों की जरूरत पर सवाल उठा दिया। माहिरीन का कहना है, मोदी सरकार कशीदगी बढ़ाने और भारत में पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को फरोग देने में मसरूफ है। पूरे भारत में इतने बड़े पैमाने पर मशकों की कोई जरूरत नहीं। पाकिस्तान हमले में पहल न करने का ऐलान कर चुका है। भारत आलमी मीडिया से खाइफ, सियासतदान गैर मुल्की सहाफियों से गुफ्तगू से गुरेजा। मारूफ सहाफी यल्दा हकीम का इंकशाफ। यल्दा हकीम ने इंकशाफ किया कि कई भारतीय हुकाम और वुज़रा ने इंटरव्यू से इनकार किया या पहले से मंजूर शुदा सवालात की शर्त रखी। भारतीय हुकूमत सख्त सवालात बर्दाश्त नहीं करती, खास तौर पर जब बात कश्मीर या अक़लियतों की हो। भारतीय हुकाम की ये रवेश न सिर्फ शफाफियत के मुनाफी है बल्कि आलमी सतह पर भारत की साख को नुकसान पहुंचा रही है। मुतादिद बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स में भारत में सहावत पर कदगन, अक़लियतों की बस्ती और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तनकीद की जा चुकी है। कांग्रेस रहनुमा अजय राय की मोदी हुकूमत को कड़ी तनकीद। राफेल तैयारे पर लीमू और मिर्चें लटका दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अजय राय ने 2019 में खरीदे गए रफाल तैयारे पर सवाल उठा दिया। जब रफाल तैयारे खरीदे थे तो इंडिया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तैयारे पर शस्त्र पूजा यानी असलहा पूजा की थी। फूल, नारियल और लड्डू चढ़ाए थे। भारतीय सियासतदान ने मोदी को इसके औकात याद दिला दी। इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचने का मशवरा। भारतीय वजीर आजम अमित शाह और अजीत डोवल का पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार ठहरा दिया गया। कहा, कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद मोदी ने कहा था कि हमने नेहरू की गलती को सुधार दिया और सब ठीक हो गया। 2019 में पुलवामा का हमला हुआ। सीआरपीएफ के 40 जवान जान से गए। आज तक पुलवामा हमले की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आई। मोदी ने भारतीय फौज को सियासत में घसीट कर कमजोर कर दिया है। भारत जंगी जुनून में पागल, इंसानियत भी भुला दी। 50 पाकिस्तानी मरीज अस्पतालों से निकाल दिए गए। शदीद बीमारी में मुब्तला इन मरीजों को बगैर इलाज के वापस आने का हुक्म देकर इंसानी हमदर्दी को रौंद डाला। इंडियन हुकूमत की सफाकाना कार्रवाई ने आलमी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल को जन्म दिया है। मरीजों के लवाहिकीन का कहना है कि भारत ने दुश्मनी की इंतहा कर दी, बीमार इंसानों पर भी जुल्म ढाया है। आर्मी चीफ ने भारत से वापस भेजे गए 2 बच्चों के इलाज का जिम्मा ले लिया। वालिद शाहिद अहमद का इजहार तशक्कुर। कहा, मेरे दोनों बच्चों अब्दुल्ला और मनसा का AFIC में उम्मीदों से बढ़कर इलाज जारी है। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चों के दिल में सुराख और फेफड़ों की नालियां भी कमजोर हैं। मरहलावार सर्जरी होगी। बच्चों को इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब। सहाफियों का मुरीद के और भावलपुर का दौरा। वजारत इत्तलात और नशरियात ने सहाफियों को इन इलाकों में ले जाकर जमीनी हकाइक से आगाह किया, जहां भारत मुबैना दहशतगर्दों के ख्याली ठिकाने होने का दावा करता है। सहाफियों ने इन मकामात का तफसीली मुशाहिदा किया और मकामी आबादी से मुलाकात की, जिससे भारतीय प्रोपेगेंडे की हकीकत वाज़ेह हो गई। इससे कबल 5 मई को LOC का दौरा भी कराया गया था, जिसमें भारत के झूठे दावे बेनकाब हुए।
भारतीय जहरियत के खिलाफ बलोचिस्तान में अवामी रैलियां, फौज पाकिस्तान और कश्मीरियों से सारे एकजहती। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में शदीद अवामी रद्द-ए-अमल। गवादर, हब, लसबेला, पिसनी और माड़ा, जिवानी और सरबंदर समेत कई शहरों में अफवाज पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम से यकजहती के लिए रैलियों का इनेकाद किया गया। रैलियों में तलबा, कबाली उमायदीन, सियासी और समाजी शख्सियात और आम शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरा ने नारे लगाकर भारत को वाज़ेह पैगाम दिया कि किसी भी जारियत की सूरत में वो अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। शुरा ने कहा कि भारत बलोचिस्तान की सियासी सूरत हाल को बुनियाद बनाकर असल मसाइल से तवज्जो हटाना चाहता है, मगर बाशऊर अवाम मुल्क की सालमियत के लिए मुत्तहिद है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शगात नारों से फजा गूंजती रही। ब्रीफिंग से काम नहीं चलेगा, पाक भारत कशीदगी पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। पीटीआई के बाद जमात इस्लामी का भी मुतालिबा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, भारत की जानिब से पानी रोकना आबी जारियत है। नेतन्याहू की तरह मोदी को भी अमेरिका की पुष्पनाही हासिल है। गजा में इसराइल घेराव करके जबरी कहत साली कर रहा है। एक तरफ बमबारी तो दूसरी तरफ भूख है, कोई भी आवाज उठाने को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी सिंध से सेनेटर मुंतखब। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी और एमकेएम के नगद मिर्जा मद्दे मुकाबल थे। वकार मेहदी ने 111 वोट हासिल किए। एमकेएम के नगद मिर्जा 36 वोट ले सकी। 2 वोट मुस्तरद हुए। इंतखाब पर वकार मेहदी का पार्टी लीडरशिप और अहदेदारों से सारे तशक्कुर। कहा, मैं सिंध का सेनेटर हूँ, सिंध का मुकदमा लड़ूंगा और एतमाद पर पूरा उतरूंगा। पीएसडीपी में सिंध को नजरअंदाज किया जाता है। हमारे सूबे में गैस, बिजली, लोड शेडिंग है। एनएफसी अवार्ड को हम मसाइल पर बात करूंगा। और नशिस्त रहनुमा पीपल्स पार्टी ताज हैदर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ताहिर हुसैन और जफर सुल्तान के खिलाफ मराद का इस्तेहकाक मजरू करने का इल्जाम। मेरी तकरीर को कौमी असम्बली में सेंसर और ब्लॉक किया गया। मामला फौरी इस्तेहकाक कमेटी को भेजा जाए, स्पीकर से मुतालिबा। अपोजिशन मेंबरान की शिरकत रोकना एक संगीन खिलाफ वर्जी है। पार्लियामेंट की शफाफियत को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया। इक़दामात आइन के आर्टिकल 66 के तहत तकरीर की आज़ादी पर हमला है। मीडिया विंग ने स्पीकर की यकीन दहानी के बावजूद तकरीर की नशरियात रोकी। पंजाब में ई टैक्सी के फाइनेंशियल मॉडल की असूली मंजूरी। 1100 ई टैक्सी से पायलट प्रोजेक्ट के इजरा पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में ई चार्जिंग स्टेशन के लिए सोलर पावर सिस्टम नस्ब करने का फैसला। गुजरांवाला में मास ट्रांसिट सिस्टम के लिए मजीद रूट्स पर रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला की आवाम की सहूलत के मुताबिक रूट्स का तयन करने की हिदायत। वज़ीर आला ने नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट का जामे प्लान तलब कर लिया। ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील के लिए इकदाम का हुक्म। रावलपिंडी में चिल्ड्रन अस्पताल की तकमील के लिए फंड्स के इजरा की हिदायत। सुपर टैक्स पूरे मुल्क से इकट्ठा हो रहा है तो इस पर तमाम सूबों का हक है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के केस में रिमार्क्स। इस्तफसार किया, ये मुतासरीन कौन है जिन पर ये फंड खर्च होने हैं। रजा रब्बानी ने कहा, ये फंड खैबर पख्तूनख्वा और फाटा के मुतासरीन दहशतगर्दी के लिए है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कौमी मसला है। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए, सूबों का मामला इंतहाई अहम है। एनएफसी भी इसीलिए बनाया गया। अगर मैं आपके नाम पर पैसा लूं और खर्च ना करूं तो क्या होगा। आप तो 18वीं आईनी तरमीम के आर्किटेक्ट हैं, ऐसे तो आप एनएफसी अवार्ड का सत्यानाश कर देंगे। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। रिटायर्ड जजेस अफसरान के माहाना 4 लाख रुपए पेंशन पर 2.5% इनकम टैक्स लगाने का फैसला। आइंदा बजट में मुतवसत तनख्वाहदार पर इनकम टैक्स की छूट में रियायत देने पर गौर। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक सालाना 10 लाख रुपए से ज़ायद आमदन काबिल टैक्स आमदन मुकर्रर की जा सकती है। गुजरांवाला में दरीना अदावत ने खूनी रुख इख्तियार कर लिया। मुलजिम की मामूली तलकलामी पर फायरिंग, 5 अफराद शाहबाग, 1 जख्मी। पुलिस की नाकाबंदी के दौरान मरकजी मुलजिम इमरान करीबी स्कूल से गिरफ्तार करने की कोशिश में मुकाबले के दौरान मारा गया। 7 जख्मी। फायरिंग के दौरान SHO सफदर आदाब भट्टी भी जख्मी हो गए। इलाके में खौफ रास। IG पंजाब ने RPO गुजरांवाला से रिपोर्ट तलब कर ली। नोश की ऑयल टैंकर धमाके का जख्मी ड्राइवर भी दम तोड़ गया। जाम भाग अफराद की तादाद 19 हो गई। शौकत अपनी जान की परवाह किए बगैर चलता ट्रक चलाकर आबादी से दूर ले गया था। दौरान इलाज कराची के निजी अस्पताल में दम तोड़ गया। टैंकर धमाके से मजमूई तौर पर 60 से ज्यादा अफराद झुलस कर जख्मी हुए थे।